जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अल्लाह नोज़ बेस्ट। जब रोशनी जैसी आयाना आपके पास हो तो ये बलून की क्या मजाल कि बेबी के पास से इधर उधर हो जाए। मिस्टर छोटू, आप अभी तक सोए नहीं? अगर आप इतनी लेट तक जागेंगे तो बेबी छोटू भी तो लेट तक जागेगा। आपको पता है ना, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, इसलिए जाइए, जल्दी से सो जाइए। ओके चाची, पर हम बेबी को भी साथ लेके चले? हम बेबी को अपने अम्मी के पास छोड़ देंगे। ठीक है। गुड नाइट चाची। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर छोटू। गुड नाइट चाची। गुड नाइट। बेबी से अच्छी दोस्ती हो गई है आपकी। हरकतें सेम है आपके बच्चों की शायद इसलिए। जी नो, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि बच्चे मेरी बात समझते हैं और कुछ बड़े होते हैं ना, वो मेरी बात समझते ही नहीं है, चाहे कितना भी समझा लो। वैसे खान बाबा, एक दिन हमारे भी तो बेबीज होंगे और उनकी आपके जैसी क्यूट क्यूट सी आईज होंगी और मेरी तरह कम कम बात करेंगे एंड फिर हमारे बच्चे साथ खेलेंगे। हम ना आलिया की बेबी को अपने पास ही रख लेंगे। नहीं, रोशनी जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है कुछ। चीनो खान बाबा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आई नो आपको बेबी से बहुत लगाव हो गया। इनफैक्ट मुझे भी वो बेबी बहुत पसंद है। हम ना इस बेबी को अपने पास रख सकते हैं। एंड वैसे भी मैं ना प्रूव करके रहूंगी कि ये बेबी आपका नहीं है, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं आलिया से जेलस हुई ऐसा कुछ भी, बल्कि इसके लिए क्योंकि सच का सामने आना बहुत जरूरी है, नहीं तो झूठ के हौसले बुलंद हो जाते हैं। मेरे बीते हुए कल का क्या? डीएनए रिपोर्ट्स तो सच्ची है ना? खान बाबा, ऐसे प्रूफ किसी का भी ईमान खरीद के बनाए जा सकते हैं, इसीलिए ऐसे झूठे सबूतों को सच का आईना दिखाना बहुत जरूरी है। सच कड़वा होता है रोशनी। मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। कहानी वो प्यारी क्या जहाँ दर्द ना हो, फसाना, और जब वो दर्द आपसे आया है ना, तो वो दर्द भी खूबसूरत है। सुनाया आई नो आप मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, मुझे इंटेंशनली कभी हर्ट नहीं करेंगे। मेरी दास्तां में बस मुझसे एक प्रॉमिस कीजिए है भीगे से मौसम कि आप मुझ पे ट्रस्ट करेंगे, हुई मेरी किसी भी झूठ को, फरेब को हमारे बीच में नहीं आने देंगे। फिर से नम वादा कीजिए, वादा कीजिए। मैं वादा करता हूँ रोशनी, आई विल ऑलवेज ट्रस्ट यू। कोई भी हमारे प्यार, हमारे कनेक्शन के बीच कभी नहीं आएगा। ये रोशनी मेरे और अमन के बीच में आ रही है। सबसे पहले तो इस रोशनी को बुझाना होगा। I'm sorry। हाँ बाबा, आप पहले भी सॉरी बोल चुके हैं। मैं सॉरी अपने दिल को बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपको छूना चाहता है और छू नहीं सकता। काहे
काश रोशनी मैंने वो एंटीडोट पी लिया होता तो आज दिल मार के तो नहीं जीना पड़ता। ओके खान मामा, अगर वो दवाई नहीं है तो कोई और तरीका निकल आएगा और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद सुहागरात बांटो। नो प्लीज ये वर्ड मत यूज करो। क्यों नहीं यूज करूं? नो प्लीज, अभी मेरे अंदर ये स्ट्रॉन्ग डोलो वाली आयाना से लड़ने की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। अभी सो जाते हैं। आप ही ना वैसे तो बड़े जिन्नात के बादशाह बनते हैं और एक पिलो फाइट में आपकी बैंड बज गई। सो जाइए, गुड नाइट। वैसे जब लखनऊ के सबसे सोबर हस्बैंड इधर रोमियो टाइप का बिहेव करते हैं ना तो बड़े ही क्यूट लगते हैं। I love you, खान बाबा। I love you too, रोशनी। Good night. Good night। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। अब रोशनी खुद अपनी जान ले लेगी। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? रोशनी तो आपको पता होगा। पता नहीं खान बाबा, मैंने एक स्नेक देखा और फिर उसको ढूंढते ढूंढते मैं बाहर आई तो पता नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं। स्नेक? आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा रोशनी, बट आप नींद में चलते चलते यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं खान बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खान बाबा मुझे टच नहीं कर सकते। हाँ। आपको कुछ नहीं हुआ?
कर रही है तो ये सब? तैयारियां कर रही हूँ। आफ्टर ऑल आज बेबी की नेमिंग सेरेमनी है ना। आज मेरी नेमिंग सेरेमनी है। अम्मी देखिए ना कितना अच्छा डेकोरेट किया है। लेकिन मैं इस पालने में आऊंगी कैसे? या अल्लाह, आज बेबी का नाम रखा जाए तो इस बेबी का तमाशा खत्म हो। दादी पर सब कुछ अच्छा तो लग रहा है ना? परफेक्ट है ना एकदम? रोशनी, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी ना। आफ्टर ऑल आज बेबी का स्पेशल डे है। आज के दिन बेबी भी और उसका पालना भी अच्छा लगना चाहिए, राइट? रोशनी बेटा, तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है, ये इससे तुम्हें कोई परेशानी, कोई नाराजगी नहीं है? अमन ने जो कुछ भी किया उसके बाद भी तुम... दादी, गलती सबसे होती है। नवाब साहब ने धोखा दिया तुम्हें। अम्मी, धोखा सिर्फ मेरे साथ नहीं, हम सबके साथ हुआ है। हमने समझा कुछ और सच कुछ और निकला। पर अल्लाह नोज़ बेस्ट। मेरा दिल कहता है खान बाबा ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। एंड मैं ये बात इंश्योर करके रहूंगी। इंशाल्लाह। परवीन, अभी ठीक है ना बेटा? आप कहाँ थे? तबीयत खराब थी तो डॉक्टर के पास गई थी। अम्मी, मुझे आपको अपने साथ ले जाना चाहिए था। रास्ते में और तबीयत बिगड़ गई। तो मैंने कहा था ना तुझे। तो अम्मी, आप हम में से किसी को कह देती। आप ऐसे अकेली क्यों गई अम्मी? अरे सारा, तेरी अम्मी अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप बस फिलहाल आप सब दूर रहो मुझसे। कहीं इन्फेक्शन हो गया तो। लेकिन अम्मी अमन, घर में एक छोटा बेबी भी है। रिस्क नहीं लेना चाहिए। भाभी, लेकिन आज के फंक्शन में आपको रहना पड़ेगा। आज मेरा बर्थडे है ना। ये आज तेरा बर्थडे नहीं, आज बेबी की नेमिंग सेरेमनी है। बेबी को भूल जाती है। अच्छा, इस बेबी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर इन्फेक्शन का डर है ना, मुझे दूर ही रहना चाहिए। शायद परवीन ठीक कह रही है। सारा, अमन, परवीन को उसके कमरे तक ले जाओ। चलिए अम्मी। दास्ताने जिन। शायद इस किताब में मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। जिन कई तरह के होते हैं। कई बार इंसानों को भी जिन बनाया जाता है, लेकिन एक सिफरिती ही सबसे पुराने जिन्नात होते हैं। इन्हें बनाया नहीं जा सकता। सिर्फ एक सिफरिती की कोख से ही दूसरा सिफरिती पैदा हो सकता है। और सिर्फ एक सिफरिती ही सारे जिन्नात पर हुकूमत कर सकते हैं। इसका मतलब कबीर और अमन दोनों ही सिफरिती हैं, क्योंकि परवीन सिफरिती है। जब तक मुझे इस बात का सबूत नहीं मिल जाता, तब तक मैं इस सच्चाई को सबके सामने नहीं ला सकती। और तब तक मैं अमन को भी ये नहीं बता सकती कि उसकी जान की दुश्मन कोई और नहीं, उसकी अपनी अम्मी है।
दोनों नीचे जाओ। अम्मी सारा अम्मी के पास रुकेगी, आपको जरूरत पड़ेगी। तुम दोनों मेरा इतना ख्याल रखोगे तो मुझे लगेगा मैं सचमुच बहुत बीमार हूँ। मैं अब ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। तुम दोनों नीचे जाओ और सारा साइमा को भी फोन करके बुला ले आज के फंक्शन के लिए। ओके अम्मी, पर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। नीचे जाकर उस बच्चे को ला कर दे दे। कुछ कहा अम्मी? नहीं तो आप लोग समझ गए ना आपको क्या करना है? आप लोग मेरी मदद करेंगे ना? तूने हमारे लिए इतना किया रोशनी, हम तेरे लिए जान भी दे सकते। जब हम बीमार थे तूने दवाई दी और तो और हमें अपनी बेकरी में नौकरी भी दी। दुआ सब मांगते हैं, आज पहली बार किसी ने मदद मांगी है। थैंक यू सो मच। रोशनी क्या जानती है, जब भी वो मुझसे बात करती है तो ऐसा लगता है कि वो मुझे चैलेंज कर रही है। बेबी के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, सच जानने के लिए। प्लीज यहीं रुक जाओ। कहीं उसे ये तो नहीं पता चल गया कि बेबी कबीर का बेटा है और मुझे रोशनी पर नजर रखनी होगी। पहले से ही वो मेरे और अमन के बीच में है। अगर उसे मेरी असलियत पता चल जाएगी तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। जाओ ज़हर, जाके देखो रोशनी क्या कर रही है, उसके बारे में सब कुछ पता करो। उसे हमें हमारे रास्ते से हटाना ही होगा। मेरी सारी ताकतें खत्म हो गई। क्या कुछ भी नहीं बचा। सिंसा! परवीन की सिफरीदी पावर्स उसके रिंग में थी। रिंग होने के बाद वो एक रेगुलर जिन बन गई थी, लेकिन अपने बॉडी में से कबीर का हार्ट निकालने के बाद परवीन जिन भी नहीं है, सिर्फ एक मामूली ह्यूमन है। बाजीगर आप समझ गए ना? अल्लाह नोज़ बेस्ट। मुझे पहले ही पता था इस पूरे घर में ना मेरी जितना समझदार सिर्फ आप ही हैं। अब आप चुपचाप जाके स्टील की बहुत अच्छी आलिया के रूम के बाहर जाके मेरा वेट कीजिए। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं भी आ जाऊंगी और हम दोनों मिलके उसके रूम की तलाशी लेंगे। ओके? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।